कि इन मतदाताओं, हम न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं, तुम जो हम माफ़ी कैसे मांग ले? राजकुमार नहीं है भाई, गांधी परिवार का राजकुमार है, वो माफ़ी मांग सकता है कोर्ट संविधान से, कैसे मांग लेगा? कि मोदी को डंडे से किसने लोग मारेंगे? राहुल गांधी कहे थे। क्या मोदी जी कभी संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग किए हैं? तो 8 साल अभी अब इंजॉय करें, कनाडा जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, अब वो नहीं कहना चाहता, अब इंजॉय करें। अब माफ़ी क्यों नहीं मांग ली? अगर आपको संसद में अपनी बात रखनी थी तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आप कह दिए सॉरी, उसी तरह से उस कोर्ट में सॉरी कह देते तो कुछ चला जाता आपका। क्या नुकसान हो जाता? राहुल गांधी से मैं पूछता हूँ एज ए नागरिक कि आपका क्या नुकसान हो जाता? या तो संविधान पे विश्वास नहीं है, संसद पे विश्वास नहीं है, कोर्ट पे विश्वास नहीं है। कोर्ट में लिख देना था गलती से निकल गया, अगर आपने गलती से निकल गया लिख देते तो क्या चला जाता? इससे इनका अपमान हो जाता। नहीं मान सकते हम, घमंड में उन्होंने ये काम नहीं। भाई राजकुमार नहीं है भाई, गुलामों के देश में उनके बाप दादाओं की राज सत्ता रही है, कैसे कोई हम उनसे माफी कैसे मंगवा सकता है? षड्यंत्र है भाई कांग्रेस का, जानबूझ के कांग्रेस ने किया है। आप लोग जानबूझ के कह रहे हैं कि सदस्यता भाजपा ने नहीं खत्म किया। 4 बार राहुल गांधी लॉन्च हुए, लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। अब प्रियंका गांधी को लॉन्च करना है, नहीं तो एक साधारण सा उसमें है एप्लीकेशन। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में राफेल में जाके माफ़ी मांगे थे, उसी तरह से कोर्ट को लिखित एक सॉरी बोल देना था, इतने में मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन अब राहुल गांधी को विक्टिम कार्ड दिखाना है कि इनके साथ मोदी जी अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि तानाशाही हो रही है यहाँ पे, जहाँ सच को दबाने का काम कर रहे हैं। नहीं, 2 तरह की बात है। एक तो मोदी को घेरना है तानाशाह करके, और दूसरे राहुल गांधी को प्रपोज करना है कि इन मतदाताओं, हम न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं, तुम जो हम माफ़ी कैसे मांग ले? राजकुमार नहीं है भाई, गांधी परिवार का राजकुमार है, वो माफ़ी मांग सकता है कोर्ट संविधान से, कैसे मांग लेगा? बात समझ रहे हैं? उसके बाप दादा सारे लोग, इस देश ये गुलामों का देश रहा है भाई साहब। वो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ बोलने में लोगों को डर लगता है। डर रहे हैं क्या? सुनिए, डर की बात नहीं है, असल बात अब वो ये इस देश को समझते हैं, ये सपेरों का देश है, गुलामों का देश है। एक्चुअल में यही दुर्भाग्य है इस देश का। जितने इस देश पे राज किए, कौन यहाँ से पढ़ के पैदा हुआ और कौन यहाँ की संस्कृति में विश्वास करता था? कोई जानता है? कौन है? जवाहरलाल नेहरू विश्वास करते थे? नहीं करते थे। महात्मा गांधी को मैं कह रहा हूँ, इस देश की संस्कृति में विश्वास करते थे? नहीं करते थे, वो भी विदेश से पढ़े थे। अंबेडकर इस संस्कृति में विश्वास करते थे? नहीं करते थे। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं था। यह देश के लोगों को इस तरह से प्रमोट किया गया, जो विदेश से पढ़ के आएगा, जो हमारे संस्कृति को, जो हमारे सभ्यता को, जो हमारे ज्ञान को, जो हमारे विज्ञान को गाली देगा, वही नेता बनेगा। यहाँ पे तो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ से मत जाओ यार, केजरीवाल की क्या हैसियत है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारे तो राहुल गांधी भी उसी के प्रोडक्ट है। जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था कि सेम ऑन हिंदू, मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। राहुल गांधी कहते हैं मैं दुर्भाग्य से MP हूँ। तो भैया दुर्भाग्य से जब हैं तो खत्म हो गया, तो क्या दिक्कत है? वो खुद कहे थे। वैसे भी राहुल गांधी मर चुके हैं, ये भी कहे थे ना कि राहुल गांधी कहते कि हम मर चुके हैं। जब राहुल गांधी मर गया तो सदस्यता से क्या मतलब है? हम तो नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी ने ही कहा। पता नहीं आप लोग किस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पे बोल रही है कि ये गलत हुआ है और वो इसका विद्रोह करेगी। बस सोमवार से इसका देश विदेश में वो होगा। हाँ, प्रदर्शन। बस यही एक्चुअल में दरअसल उनके वह जानबूझ के माफी न मांग के, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कानून है, समझ रहे हैं। अब मोदी जी को तो भाई लोकतंत्र को बचाना है, जनता ने उनको मतदान किया है, वह उस संविधान का शपथ लिए हैं। जो अगर सच्चा हिंदुस्तानी है, जो संविधान का शपथ ले लिया, उसको अगर माई का लाल है तो उसको तो संविधान का पालन कराना चाहिए ना। इसलिए कि वह संविधान का जिस कुर्सी पे हैं, वह यह 140 करोड़ लोगों के द्वारा दिया हुआ मतदान ने उनको पावर दिया। प्रियंका गांधी तो यहाँ कह रही है मोदी जी को उनको सत्ता का घमंड हो गया है, जानबूझ के तानाशाही कर रहे हैं वो यहाँ। अरे भाई साहब, तानाशाही करना होता ना तो अब तक पता नहीं क्या हो गया होता। कितनी संसद में हमारा प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है कि मुझे 2 किलो रोज गालियां दी जाती हैं। सुने थे कभी किसी कांग्रेसी नेता ने कहा था? किसी ने सुना था? और गाली नहीं दी जाती है। CA में नहीं दिया गया था, किसान आंदोलन में नहीं दिया गया था, मोदी मर जातू और गृह मंत्री मर जातू। रोज तो कहा जा रहा है यार, रोज तो गालियां दे रहे हैं।
रोज आज चले जाइए, सोशल मीडिया पे चले जाइए, वो जितने बैठे हुए हैं रोज रोज मोदी जी को मारने का। और अभी देखें अमृतपाल गृह मंत्री को कहा है, किसका किसका कहेंगे? तानाशाही होता तो एक भी होते। अच्छा डंडे से मारेंगे, किसने कहा था संसद में कि मोदी को डंडे से किसने लोग मारेंगे? राहुल गांधी कहे थे। क्या मोदी जी कभी संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग किए हैं? कभी नहीं। वह हमेशा कहते हैं, वह संसद में आए थे तो कभी राहुल गांधी को देखे हैं ऐंठ के जाते हैं और ऐंठ के आते हैं, इसलिए कि राजकुमार हैं। मोदी जी संसद में पहली बार आए थे तो क्या किए थे? उसको मंदिर मानते हुए घुटने इस तरह से बैठ गए थे और शरणागत हो गए थे। जब जरूरत पड़ता है, एक बार 1 घंटा लेट पहुंच गए थे राजस्थान में, तो जिस तरह से जब राम मंदिर का उद्घाटन करने गए थे, राम मंदिर का शिलान्यास करने गए थे, तो जिस तरह से वो मंदिर के सामने लेटे थे, उसी तरह से राजस्थान में जनता के सामने लेट गए सिर्फ 10 मिनट की। कभी राहुल गांधी को देखे हैं? वो तो यार कोर्ट में माफ़ी नहीं मांगते हैं। और मोदी जी तो जनता के बीच में ऐसे जिस तरह से साष्टांग दंडवत होता है वैसे जनता के बीच में हो जाते हैं। तो राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मैं जनता की बात करता हूँ इसलिए मुझे ऐसा किया जा रहा है। अरे यार रोज जनता की बात करने वाले हैं, तो माफ़ी क्यों नहीं मांग ली? अगर आपको संसद में अपनी बात रखनी थी तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आप कह दिए सॉरी, उसी तरह से उस कोर्ट में सॉरी कह देते तो कुछ चला जाता आपका। क्या नुकसान हो जाता? राहुल गांधी से मैं पूछता हूँ एज ए नागरिक कि आपका क्या नुकसान हो जाता? या तो संविधान पे विश्वास नहीं है, संसद पे विश्वास नहीं है, कोर्ट पे विश्वास नहीं है। कोर्ट में लिख देना था, गलती से निकल गया। अगर आपने गलती से निकल गया लिख देते तो क्या चला जाता? इससे इनका अपमान हो जाए। नहीं मान सकते हम, घमंड में उन्होंने ये काम नहीं। राजकुमार नहीं है भाई, गुलामों के देश में उनके बाप दादाओं की राज सत्ता रही है। कैसे कोई हम उनसे माफ़ी कैसे मंगवा सकता है? बात समझ रहे हैं ना? लेकिन जानबूझ के माफ़ी नहीं मंगवाया गया, इसलिए कि प्रियंका गांधी की मीटिंग हो रही है। आप जिस समय हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इस समय कांग्रेस बैठक में अब नेता बनाई जाएंगी प्रियंका गांधी। यह इसी समय घोषणा कर रहा हूं। अब प्रियंका गांधी को लॉन्च किया गया है। कई बार राहुल गांधी को लॉन्च किया गया, लॉन्च नहीं हो पाए। अब नया कार्ड, चूंकि पैसा भी वाड्रा के पास है। यहाँ पे बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस मुद्दे पे। अनिरुद्ध ठाकुर ने कहा है कि ये आईपीसी अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं कि इनके लिए अलग आईपीसी बनाई जाए, तब ये कानून मानेंगे। कानून तो वो कानून की बात ही मत करिए, कानून में विश्वास नहीं करते हैं। वो कानून को क्या समझते हैं? अपने जूते की नोक पे रखते हैं कानून, नहीं मानते हैं संविधान को। ना 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 ना, तो फिर ये बातें कहा कि कानून खतरे में है। एक्चुअल कारण यह है, कांग्रेस जानबूझ से राहुल गांधी से माफ़ी नहीं मंगवाई है। ये आदमी है, इसके ये कुछ जो बोलते हैं ना, इनके पीछे वाले समझाते हैं, बैठा के पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, तब राहुल गांधी बोलते हैं। सभी बड़े नेताओं के, इवन मोदी जी को भी उनके पीछे लॉबी होती है जो बताती है, वो बोलते हैं। तो वो बात नहीं है। एक्चुअल में पैसा है रॉबर्ट वाड्रा के पास। यह 2024 के चुनाव में जो खर्चे होने हैं वह रॉबर्ट वाड्रा ही कर सकता है, और उसको वो राहुल गांधी पे अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता। इसलिए अब राहुल गांधी को किनाके और प्रियंका वाड्रा को सामने लाया जाएगा और उनके नेतृत्व में 2024 की चुनाव। तो ये आप कह रहे हैं कि ये परिवार राजनीति जो है वो अंदरूनी राजनीति है। हाँ, ये जानबूझ कर इसीलिए माफी नहीं मंगवा गया है। वो स्ट्रेटजी है कांग्रेस का एक, और वो देश जो जिस तरह से समझे, लेकिन ये एक प्लान के वह तहत हो रहा है। और मोदी जी की मजबूरी है कि जो कानून में लिखा है उस हिसाब से कोर्ट, भाई जज तो जो देखेगा ना उसके लिए तो वो किताब है। जज तो बैठा है कि इसमें अब वकील दोनों लोग जिरे कर रहे हैं, वो किताब में देखेगा कि और सबूत देखेगा कि क्या सही है, उस हिसाब से उसने फैसला सुना दिया। उस जज की क्या गलती है? किताब में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो 8 साल अभी अब इंजॉय करें। कनाडा जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, अब वो नहीं कहना चाहता। अब इंजॉय करें। अब प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा।